नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। देखिए, मैं आपका गणित वाला सर, जिसमें मैं आपको मैथ के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो देख चुका हूं, जिसके अंदर हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूला थे वो डिराइव कराए थे और कुछ बेसिक प्रश्नों की अभ्यास कराई थी। ठीक है ना। आज मैं दूसरा पार्ट लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं उन्हीं बेसिक क्वेश्चन का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और एक नया टाइप का प्रश्न देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो प्रश्न मैं आपको यहाँ पे कुछ कहता हूँ कि आप हल करिए, उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिए, तो आप दिया करिए। और मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों से बहुत लोग कम देख रहे हैं, तो आप इसको शेयर करिए जिसको रिक्वायरमेंट है। 20 दिन या 1 महीना समझ लीजिए बचा है सिर्फ पेपर होने में, यूपीटेट का पेपर होने में, तो 1 महीना बहुत कम समय होता है। मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा, ये मेरा वादा है, पक्का है। चाहे मुझे 2 वीडियो बना डालनी पड़े, 2 वीडियो देनी पड़े, लेकिन मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगा। ठीक है ना। और मैं आपको वो सिर्फ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ाऊंगा। 25 नंबर तो आपके पक्के फिक्स होंगे, लेकिन आप जुड़िए और लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है ना। हमें भी ऊर्जा मिलेगी कि ये लोग हमें देख रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऊर्जा मिलनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए हम लोग आज प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछले का रिवाइज करा देता हूँ। 2 सूत्र जो थे वो रिवाइज करा देता हूँ। क्या थे? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू SP अपॉन CP माइनस 1 गुणे 100। ये फॉर्मूला हमने डिराइव करा था कि नहीं? बेसिक देखिए, सबसे बहुत सारे मैंने फॉर्मूले बताए थे, उसमें जो फाइनल जो आ रहा था वो यही आ रहा था, तो यही याद रखिए और सब हो जाएंगे। एक दूसरा क्या था? परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू 1 माइनस SP बाई CP गुणे 100। ओके, तो ये 2 फॉर्मूला थे। ठीक है ना। तो इन्हीं 2 फॉर्मूलों पे मैंने आज 5 प्रश्न लिए हैं, बट थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है। पहला प्रश्न पढ़िए। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी पहले वाले पार्ट में आपको बताया था इस तरह का प्रश्न, और मैंने उसमें क्या था, लाभ या हानि पूछा था कि क्या होने वाली है, लाभ होगी या हानि होगी। बट यहाँ पे साफ साफ बता दिया कि लाभ पूछा है, लाभ ही होगा। तो देखिए, जैसा जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा वैसा करेंगे, प्रश्नानुसार ही चलेंगे। ठीक है। सब कुछ तो प्रश्न में ही है। तो प्रश्नानुसार क्या है? यदि 8 पेन का क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक है ना। तो 8 पेन का जो सीपी है वो किसके बराबर है? 6 पेन के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, मतलब कि एसपी। 6 पेन के एसपी के बराबर है। हमने क्या किया? जो प्रश्न ने कहा था, 8 गुणा कर देते हैं, थोड़े कैसे बनाते हैं। 8 पेन का जो सीपी है वो 6 पेन के एसपी के बराबर है। अब हमने क्या बोला था, आपको कभी भी कुछ करना हो, अगर ऐसा दे रखा तो रेशियो आपको क्या निकालना है? हमेशा एसपी बाई सीपी का ही निकालना है, एसपी बाई सीपी का ही निकालना है रेशियो। तो एसपी यहां पर है तो एसपी के ऊपर और ये सीपी को नीचे। एसपी ऊपर है, सीपी यहां आएगा, मतलब कि सीपी यहां आएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये यहां नीचे चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पे क्या देगा? 8/6। 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 4, तो क्या देगा? 4/3। मैंने आपको बताया था कि अब यहां से पता कैसे करेंगे कि लाभ या हानि होगी। जैसे तो यहां तो लिखा हुआ है कि लाभ होगा, ये तो इससे कोई दिक्कत नहीं। बट हम जानना चाहें, देखेंगे कि सीपी 3 है और एसपी 1 है, मतलब ये क्या हो रहा है? हमने सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा, तो मतलब लाभ होगा। अब कितने रुपए का लाभ हो रहा है? इन दोनों के बीच में कितना गैप है? +1 का गैप है, मतलब कि 3 में खरीदी, 4 में बेची, कितने का फायदा हुआ? 1 का। 1 का कितने पे फायदा हुआ? इस 1 रुपए का फायदा कितने पे हो रहा है? 3 पे हो रहा है। इस 1 रुपए का फायदा कितने पे हो रहा है? 3 पे हो रहा है। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना होगा? या आप इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकती हैं, ऐसे भी निकाल सकती हैं कि 1 रुपए का फायदा हो रहा है कितने पर? 3 पर। 1/3 गुणे 100 इज इक्वल टू 33। सही, 1/3%, 33 होल 1/3%। या फिर आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी बाई सीपी माइनस 1 गुणे 100। ये मैं आपको फॉर्मूला वाला मेथड बता रहा हूं। ये मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल मेथड बताया कि 3 में खरीदी थी, 4 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ कितने पे हुआ? 3 पे हुआ, तो 1/3 प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया। अब अगर फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज करिए। ठीक है ना। एसपी कितना था? 4/3 रेशियो था कि नहीं? -1 गुणे 100। ठीक है ना। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1/3 गुणे
1/3 कितना देगा 33/1/3%। आपका उत्तर क्या आ गया 33/1/3%। ओके, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी तरह के प्रश्न आते हैं यूपीटेड में प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने बताया था कि एक प्रश्न आ सकता है, दो बहुत बड़ी बातें एक ही आएगा, ठीक है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, आप लगाना चाहे यहीं से बस निकाल देते थे 4/3, एक का फायदा हुआ 3 पर हुआ 1/3, 1/3 मतलब की 33/1/3%। प्रतिशत का पहला भाग जिसमें भिन्न और प्रतिशत के विभिन्न रूप बताए थे वो भी याद होना चाहिए, वहां से सीधे लगा सकते थे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होने वाला है राइट आंसर। ओके, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये यूपीटेट का प्रश्न है, ठीक है ना, ये यूपीटेट में आया हुआ प्रश्न है। ओके, यूपीटेट आई थिंक 17 या 16 में आया है, मुझे ईयर नहीं याद है। यूपीटेट का वैसे पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, मैं वीडियो पॉज करिए और आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए और अपने आप से लगाने की कोशिश करिए, फिर मैं बताऊंगा ही, मैं तो बताऊंगा ही, मेरा तो काम है बताना, ठीक है ना। आप लोग लेकिन अपने आप को भी एनालाइज करिए कि कैसे, क्या हम चीजों को समझ पा रहे हैं या हमसे लग पा रहे हैं चीजें कि नहीं लग पा रही हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर दिया। मतलब कि क्या हुआ कि उसने 25 वस्तुएं जिस मूल्य पर खरीदी थी, 18 वस्तुएं उसने उसी पे विक्रय कर दी। ऑब्वियसली बात है, यहाँ प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पे समझिए कि अगर उसने 50 रुपए में 100 रुपए में मान लेते हैं खरीदी होंगी, 25 वस्तुएं खरीदी तो 250 रुपए का प्रॉफिट, यहाँ 250 रुपए उसने पे किए। अब उसने उतने ही रुपए में 18 बेच दी, उतने 250 रुपए में ही उसने 18 बेच दी, ठीक है ना। 250 में 18 बेच दी तो उसको ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट हो गया, 7 का प्रॉफिट तो हो ही रहा है ना, ठीक है कि नहीं। तो आप ऐसे भी प्रश्न को लगा सकते हैं, बट अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को पूरे तरीके से हम लगाएंगे, समझेंगे। एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया, क्रय मतलब कि कॉस्ट मतलब कि सीपी, तो क्या लिखेंगे 25 गुणे सीपी, वस्तु का नाम नहीं लिखना है, बराबर उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर दिया। 18 वस्तुएं क्या कर दिया विक्रय कर दिया, तो 18 विक्रय मतलब कि सेलिंग, ठीक है ना, गुणे एसपी, ठीक है। हमने क्या बताया आपको, हमेशा रेशियो कौन सा निकालते हैं, एसपी बटे सीपी का ही निकालते हैं, एसपी बटे सीपी का ही रेशियो निकालते हैं। तो हम सीधे लिख देंगे एसपी बटे सीपी, ठीक है ना। तो ये जो सीपी क्या है यहां पे आ जाएगा और ये 18 इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो क्या आ जाएगा 25/18, ओके, तो 25/18 आ गया, ठीक है ना। तो अब हमको क्या दिख रहा है कि जो इसमें सीपी था वो 18 था, एसपी है वो 25 हो गया। मतलब कि हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें हमें कुछ क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2/2 प्लस 7 रुपए का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लस 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है हमें, ठीक है ना। जब 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है हमें, और ये 7 रुपए का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, वही बेसिक तरीका अगर हम लगाते हैं, 7 रुपए का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है 18 पे हो रहा है, तो 7/18 गुणे 100 ऐसे करके लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। वैसे जैसे हमने लगाया था, पिछला वाला प्रश्न लगाया था, 7 का प्रॉफिट हुआ कितने पे 18 पे हुआ, गुणे 100, ओके। अब हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 9, ये काटेंगे ये आ जाएगा 50, तो 7/5 35 बटे 9, ओके। ये जाएगा तो 9 चौक 36 होता है, 36 जाएगा नहीं, तो 9 किया 27 और बचा 80, 9 81 भी नहीं हो सकता है, तो 9 8 72, 9 8 72 बचेगा 8, तो 38 8/9%, यही हमारा क्या होने वाला है उत्तर होने वाला है, ठीक है ना। आप इसको अगर चाहें तो फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। आपको पता है यहाँ पे क्या होने वाला है लाभ होने वाला है, क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, लाभ मतलब कि प्रॉफिट, लाभ मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी बाई सीपी -1 गुणे 100,
ओके, आप इसमें यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, एसपी बाई सीपी की वैल्यू 25/18 -1, तो क्या आ जाएगा 7/18 गुणे 100, यही वाला उत्तर आ जाएगा। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब ये अपने आप करिए, पिछली बार मैंने आपको बताया, अब ये अपने आप करिए, बेसिक लेकिन आपको जरूरत नहीं है। मैंने आपको समझाया प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपए का, प्रॉफिट परसेंटेज ही हमसे पूछा है, तो 7 का प्रॉफिट हुआ 18 पे। अब ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तब आप प्रॉफिट का निकालेंगे। प्रॉफिट का परसेंट निकालना है कितने पे, सीपी पे गुणे 100। सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, आसान है। इस तरह के 2 प्रश्न मैंने लगवा दिए, पिछले वीडियो में मैंने 1 प्रश्न लगवाया था। ठीक है ना, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा तरीका, मुझे लग रहा है कि आपको हमारा तरीका पसंद आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आपको जैसे मेरा जो मैथ का वीडियो है सुबह 10 बजे आता है, आपको फिर 2 बजे सीडी भी मिल जाएगी, 5 बजे हिंदी मिल जाएगी, और फिर 7 बजे ईवीएस मिलती है। तो आप बेल आइकन दबा लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है, आप उसको वीडियो को तुरंत देख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे प्रीमियर होता है वैसे आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप देखेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा, उससे हमें एनर्जी मिलेगी, हम और ताकत से पढ़ेंगे। ठीक है ना, मजा आएगा उसमें। ठीक है, चलिए आप अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसका जो उत्तर आया था मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, 38 होल 8/9%। ओके, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? सिंपल क्वेश्चन। इस तरह का मैंने भी प्रश्न पहले वीडियो में बताया था, इस तरह का प्रश्न हल करवाया था। अब करना कुछ नहीं है, मान लेते हैं घोड़े का जो क्रय मूल्य है, घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, 100। मैंने आपको बताया था कि कभी भी प्रश्नों के अंदर क्या होता है, प्रतिशत का कोई भी प्रश्न आएगा तो उसमें हम कुछ भी मानेंगे, तो क्या मानेंगे किसी भी चीज को, वो क्या मानेंगे 100। ओके, अब क्या कर रहे हैं कि 100 मान दिया मैंने सीपी। ठीक है ना, हमें पूछा घोड़े का कितने में बिकता, पूछ नहीं रहा है, 100 सीपी तो पूछ नहीं रहा है। फिर क्या बताया, उसे 25% लाभ पर बेचते। अगर हमने इसको क्या करते, 25% लाभ पर बेचते, 25% लाभ मतलब क्या होता, 100 का 25% 25 होता, तो कितना था 125। और इसकी वैल्यू क्या है, ₹20,000, ₹20,000 मतलब कि ₹20,000। अब क्या बोल रहा है, अगर इस घोड़े को हम 140 पर बेचते, मतलब 40% लाभ पे बेचते, इसी सीपी का 40% लाभ पर बेचते प्लस 40%, तो 100 का 40% 40 होगा, मीन्स 140 पे बेचते, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, इसमें कितने रुपए का होगा, सिंपल सी बात है। जब हमने समझ में आ गया आपको प्रश्न की 100 रुपए का सीपी है, घोड़े का घोड़ा है, ठीक है ना, उसको हम 25% लाभ पे बेचते हैं तो वो 20,000 में बिकता है। अगर हम 40% लाभ पे बेचेंगे तो कितने का होगा, 140 की, मतलब कि हमें 125 की वैल्यू पता है, 140 की निकालनी है। आसान है कि नहीं, आप समझ सकते हैं इसको कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। मान लेते हैं 125% की वैल्यू कितनी है, मानना क्या, सॉरी है ही है ₹20,000। ओके, हम क्या करते थे, जब 100 निकालना होता तो उसको हम 100 के मल्टीपल में कर लेते थे कि नहीं, हमें जब 100% निकालना होता था 100 के मल्टीपल में कर लेते थे। ठीक है कि नहीं, अब हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या है 140 की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी किसकी है, 140% की वैल्यू, 140 की निकालनी है कि नहीं, बोलिए सर, बोलिए हाँ 140 की निकालनी है। ठीक है, तो 125 में हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले क्या करें 25 से काटते हैं, 25 पंचे 125 और 25 8 200 होता है। ठीक है ना, फिर अब क्या करते हैं, हम इसको काटते हैं 5 से, 5 से कटेगा तो ये 800 है ना, ये 2 जीरो लगा लीजिए, तो 16 पंचे 80 160 आ गया। 1% की वैल्यू 160 है, इसको गुणा करेंगे 140 से, इसको भी गुणा करेंगे 140 से। ठीक है ना, जैसे 1% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू 160 है, तो इसको 140 से गुणा कर देंगे, इधर भी 140 से गुणा कर देंगे, तो 140% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 1 जीरो ये 1 जीरो ये, मीन्स 2 जीरो हो गए। ठीक ना, 14 पंचे 14 14 संग 84, 14 संग 84 का 4 8 आ जाएगा। ठीक ना, 14 एकम 14, 14 और 8 कितना होता है, 22 होता है, 22। कितने रुपीज में, अगर हमें 40% का लाभ लेना है तो हमें इसे कितने रुपए में बेचना होगा, 22,400 रुपए में बेचना होगा। ठीक है ना, समझ में आएगा, सिंपल है कुछ। हमें मतलब कि 100 रुपए क्रय मूल्य था, अगर 25% लाभ पे बेच रहे हैं, 25% लाभ पर बेचा तो 20,000 में बिक रहा है, 40% लाभ पे बेचने के लिए हमें कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 140, 125 की वैल्यू में दे रखी है, 140 की वैल्यू में निकाल ली। आप इसको रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं। ठीक है ना,
तो रेशियो मेथड में उतने कैलकुलेशन वैसे ही करनी पड़ेगी, आप उसको काट के हल कर सकते हैं, ठीक है ना, आसान है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो हमारा इसका उत्तर जो आ गया वो कितना आ गया, ₹22,400। ओके, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अगला प्रश्न जो है वो इसी तरह का प्रश्न है, तो आप वीडियो पॉज करिए और इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। जो लोग सही लगा लेते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है, जो लोग नहीं लगा पा रहे हैं वो और प्रयास करिए, ठीक है ना, और प्रश्नों के अभ्यास करिए, ठीक है। सॉरी, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर ₹15,000 में बेचा, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। मतलब कि एक व्यक्ति है वो अपनी गाड़ी बेच रहा है, उसने अगर 35% का लाभ कमाया तो उसने गाड़ी बेची 15,000 रुपए में, उसे 10% की हानि चाहिए तो वो कितने रुपए में बेचे, पता नहीं पागल आदमी हानि कर ले रहा है, लेकिन उसे बेचना है, ठीक है ना। मान लेते हैं एक कार है, तो कार की सीपी है तो हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे 100। क्यों, क्योंकि परसेंटेज है तो हमेशा कुछ ना कुछ हम 100 ही मानते हैं। वो 35% लाभ पर 15,000 में बेचता है, क्या कर रहा है यहाँ पे 35% का लाभ ले रहा है, तो 100 का 35% कितना होता है, 35 होता है। 100 का 35% 35, ठीक है ना। तो 100 का 35 है तो 135 होगा कि नहीं, और इस 135 की वैल्यू कितनी है, 15,000 रुपए। इस 135 की वैल्यू कितनी है, 15,000 रुपए, ठीक है ना। अब उसे क्या चाहिए, 10% की हानि चाहिए, उस पर ही बेचना है, तो वो क्या कर रहा है 10% की हानि ले रहा है। 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, -10 कर देंगे, कितना आ जाएगा 90। मीन्स क्या हो गया, 135 की वैल्यू 15,000 है, 131 की वैल्यू 15,000 है, तो 90 की वैल्यू बतानी है। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, बस वही इसी तरह से लगा देंगे, ठीक ना। 135% इज इक्वल टू 15,000। ओके, अब देखिए 15 9 135 होता है, मुझे लगता होगा कि आता होगा, तो ये 1,000 आ जाएगा, 15 एकम 15, और ये 15 9। हमें 90 की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास 9 है, इसको क्या करें 10 से गुणा, इधर भी 10 से गुणा, मीन्स 90% की वैल्यू क्या आ गई, 10,000 रुपए। देखिए कितनी जल्दी लग गया ये, मतलब कि अगर 10% की हानि लेनी है तो वो व्यक्ति अपनी गाड़ी को 10,000 रुपए में बेचेगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, वैसे ही है जैसा ऊपर वाला प्रश्न था वैसे ही है नीचे वाला प्रश्न है, ठीक है कि नहीं। और क्या कहते हैं, कार की सीपी 100 मानी थी, 35% एक्स्ट्रा लाभ पे बेच रहा है, 135 हो गया, उसकी वैल्यू 15,000 रुपए है। उसे 10% हानि पे बेचना है, मतलब 10% हानि, 10% माइनस का 10 रुपए माइनस के 90 रुपए की वैल्यू निकालनी, 90 की वैल्यू निकालनी है। 135 बराबर 15,000, 90% की वैल्यू 10,000, सिंपल, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आ गया वो क्या आ गया, ₹10,000। ओके, चलिए मुझे लगता है कि आपको दोनों प्रश्न समझ आ गए। इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर के अंदर, ठीक है ना, मैंने तो आपको पहले वाले वीडियो में बताया अभी तक, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। देखिए ये जो अगला प्रश्न है ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने बताया जैसे मैं आपको पढ़ाने का मेरा तरीका आपको देख लिया होगा कि मैं यूपीटेट के प्रीवियस ईयर से आपको एनालाइज करके प्रश्नों को लगवाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा एक अप लेवल प्रश्न लेता हूँ। तो अब ये मेरा अप लेवल प्रश्न है, क्या है, अप लेवल प्रश्न, ठीक है ना। एक व्यक्ति, अब पढ़िए प्रश्न को, मजा आएगा ये प्रश्न समझने में, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो इस तरह के प्रश्न आप चुटकियों में लगा लेंगे। सबसे मतलब इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, अभी तक जितना हम ऊपर के प्रश्नों में लिख रहे थे आवश्यकता ही नहीं, बहुत सिंपल प्रश्न है। क्या है प्रश्न समझिए, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति है, अपना सामान है, उसको 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे भी 200 रुपए अधिक मिलते। अब यहाँ पे उसने वैल्यू नहीं दे रखी कि 10% बेचा तो हमने इतने में बेचा, तो 15% लाभ पे कितने में बेचेंगे, नहीं, उसने दोनों में डिफरेंस दे दिया। मीन्स अगर 10% में बेच रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है, 10% बेचता है, और यदि उसे 15% पे बेचता, 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते, किसके, 10% वाले से। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, चलिए समझते हैं। मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य क्या होने वाला है। अब ये तो नहीं मुझे बार बार बताना पड़ेगा कि अब वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य क्या मानेंगे हम लोग, 100 मानेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य 100, 5 बार बोले, वस्तु का क्रय मूल्य 100, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, उसने क्या बताया 10% लाभ पर बेचा हमने,
इस पे अगर हम 10% लाभ पर बेचते हैं तो 10% लाभ मतलब कि 10% तो कितना हो जाएगा प्लस का 10 मीन्स 110 में बेचा, 110 में बेचते हैं। अभी कह रहा है कि अगर हम इसको 115 में बेचते, अगर हम इसको क्या करते, सॉरी 15% लाभ पे बेचते प्लस 15%, तो 100 का 15% 15 ही तो होता है, मीन्स 115 पे बेचते, तो उसे क्या होता 200 रुपए का अधिक मिलते। मतलब कि अगर वो 110 में बेचता और 115 में बेचता तो दोनों का डिफरेंस क्या होता 200 रुपए। यही तो प्रश्न कह रहा है कि अगर वो वस्तु को 10% पे बेचता और 15% में बेचता तो वो 200 रुपए अधिक मिलते। मीन्स इन दोनों के बीच की जो गैप है, इस रुपए में बेचने इस रुपए बेचने में जो गैप है वो क्या है 200 रुपए का है। और इन दोनों का रियल गैप कितना है 5% का। इन दोनों का जो रियल गैप है, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी 5% की इक्वल हो जाएगी। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 100, 115 में से 100 110 घटाइए 5 ही तो आ रहा है और ये परसेंटेज ही तो है। 100 मान रहे क्या हो रहा है परसेंटेज ही तो है। 5% की वैल्यू 200 है तो 100% की वैल्यू निकालनी। कितना आसान प्रश्न है, कुछ करना ही नहीं। 5% की वैल्यू मुझे मैं अगर आपको नहीं समझ में आए तो पीछे वीडियो रिवाइंड करके फिर से समझ सकते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन में यही फायदा है कि पीछे रिवाइंड करिए तो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा 100 रुपए का सामान था, अगर उसको 10% प्रॉफिट बेचते हैं तो 110 आता है, अगर इसको 15% प्रॉफिट बेचते हैं तो 115 आता है। दोनों में दोनों बेचने में मूल्य में क्या फर्क आ रहा है वो 200 रुपए का आ रहा है और परसेंटेज वाइज 5% का आ रहा है। तो कितना 5% किसके बराबर हो जाएगा 200 रुपए के बराबर हो जाएगा। अगर 5% 200 के बराबर है, अगर 5% किसके बराबर है 200 रुपए के बराबर है, अगर 5% 200 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा 100% ही जो निकालना है तो उसको किससे गुणा करेंगे 5 को 100 बनाने के लिए 20 से करना पड़ेगा। अगर इधर हमने 20 से किया है तो हमें इधर को किससे करना पड़ेगा 20 से। तो 100% इज इक्वल टू 2 दूनी 4, तो ये क्या जाएगा 4000। मतलब कि हमें जो वस्तु है हमें सामान है वो 4000 का खरीदा हुआ है। जो हमने सामान है खरीदा तो कितने रुपए में खरीदा था 4000 में खरीदा था। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है ना। देखिए लिखना में अब आप ध्यान से सोचेंगे कि 110% लाभ पर बेचा और 15% लाभ पे बेचा, सीधे ये निकाल सकते हैं 5% लाभ ही तो गैप आ रहा है जो 200 के बराबर होगा। 5% की वैल्यू 200 हो गई, 5% की 200 हुई तो दोनों तरफ 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो उधर तो गुणा करने की जरूरत है नहीं 20 पंचे 100, उधर दूसरी तरफ कर लीजिए 200 गुणे 20, 2 दूनी 4 और 3 जीरो लगा दीजिए 4000 रुपए आ गए, है कि नहीं। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए ये प्रश्न जो था एक अप लेवल प्रश्न था, तो इसका उत्तर क्या आ गया हमारे पास रुपीज 4000। ओके, तो देखिए क्या कहते हैं आप लोग ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहिए। आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की ले सकते हैं, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, ठीक ना। आप यूथ कंपटीशन की प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए और प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, कोई भी किसी का भी ले लीजिए, घटना चक्र के ले लीजिए, परीक्षावाणी के ले लीजिए या यूथ कंपटीशन टाइम के ले लीजिए, जो भी आपको बेहतर लगे। आप उन प्रैक्टिस सेट से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खूब सारे लगाइए और खूब प्रैक्टिस करिए। मैथमेटिक्स ऐसा है कि 5 प्रश्नों से आपका भला नहीं होने वाला। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी मजबूत होती चली जाएगी, ठीक है कि नहीं। और मैं किसी भी पब्लिकेशन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और आप हमारे चैनल एग्जाम पेड को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।